सब बैठ सकते हैं। आज हम दूसरे भाग में जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा केवल महायाजक नहीं है मगर महान महायाजक है। आमीन। हम लोगों ने सोचा कि हम सभा को पूरी हिंदी कर दें, क्योंकि बहुत सारी, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, बहुत सारी ब्रांचेस जो हमने खोली नहीं वो परमेश्वर ने खोल दी है। बिहार, उड़ीसा, बंगाल और गांव-गांव में लोग घरों में मिल रहे हैं। बिल्कुल जो एक आदिवासी एरिया है, जंगल में है, वहाँ पे लोग मिलकर एक टीवी खरीद रहे हैं और वहाँ पे इस सर्विस को वो लोग लाइव देखते हैं। तो हमें लगा कि अपने उन भाई बहनों के लिए हम लोग पूरी तरीके से हिंदी में सेवा करें। आमीन। क्योंकि कलीसिया केवल इतनी नहीं है जो आपको दिखाई देती है, करोड़ों लोग अब हर संडे मैसेजेस को देख रहे हैं। और हमने जब ऑनलाइन जो स्टैट्स होते हैं, जब ऑनलाइन उसको निकाला तो पता चला हमें 3 से 4 करोड़ लोग हर महीने वचन को सुन रहे हैं भारत में। आमीन। तो मुझे पता है मुझे बहुत सारे कमेंट आएंगे, मगर अब समय है कि हम हिंदुस्तान में जो गांव में, शहरों में, देहात में जो हमारे भाई बहन हैं, हम उनके लिए वचन दें। आमीन। क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत कंटेंट है, इंग्लिश में लोग जा सकते हैं, जिसको इंग्लिश आती है वो बहुत सारे प्रचारकों को सुन सकते हैं। हिंदी में परमेश्वर के हृदय की टीचिंग कम है, अनुग्रह की टीचिंग कम है, विश्वास की टीचिंग कम है। तो हमें लगा कि मुझे मुश्किल होगा, थोड़ा टाइम लगेगा फ्लो में आने में, ठीक है। क्योंकि पहले से जब परमेश्वर ने मुझे कहा था कि तू इंग्लिश में प्रचार करना, मैं तुझे दूसरे देशों में ले जाऊंगा, तो मैंने बाइबल हमेशा इंग्लिश में पढ़ी थी, मगर अब हिंदी में पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। तो आमीन। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, हम वो आशीषित पीढ़ी हैं, वो ब्लेस्ड पीढ़ी हैं जो इस देश को प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पित होते हुए देखेगा। आमीन। और ये किसी धर्म के बारे में नहीं, मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, हम किसी धर्म के प्रतिनिधि नहीं हैं। आमीन। इसीलिए आज आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे, ये एक जो आज बहन आई थी, और भी बहुत सारे मुस्लिम परिवार से लोग आ रहे हैं, आपके बीच में बैठे हैं। कईयों को प्रभु यीशु मसीह सपने में आके बोला इस चर्च में जाओ। आमीन। सो हालेलुया। इंटरनेट के माध्यम से अब जो कलीसिया नहीं आ सकते, कलीसिया उन तक ले जा रहा है परमेश्वर। आमीन। और जो कह रहे हैं इंग्लिश में कैसे होगा, तो हमने एक अलग चैनल बना दिया, वहाँ लाइव इंटरप्रिटेशन अभी चल रहा है। तो जो इंग्लिश में, जिनको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती, आप वहाँ जा सकते हैं और आप सुन सकते हैं, ठीक है। सो तैयार हैं आप पार्ट 2 के लिए? जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा किस चीज को आप ढूंढ रहे हैं? What is your quest? वो क्या चीज है जिसके आप पीछे हैं? क्योंकि मैं आपको एक वो कुंजी देना चाहता हूं, अगर वो आपने पा लिया तो फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं। तो चंगाई भी आएगी, समृद्धि भी आएगी, शांति भी आएगी, आनंद भी आएगा, अनुग्रह बड़ा बहुत आयत से वो भी आएगा। हम लोगों को ये समझना है कि जो हम वचन पढ़ते हैं, हमारा मेन सबसे बड़ा उद्देश्य वचन पढ़ने का है प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना। किस में बढ़ना?
प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना। क्योंकि बाइबल बताती है जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं वो कार्यशील होती हैं या एक्टिवेट होती हैं मसीह की पहचान से। यानी जितना ज्यादा आप मसीह की पहचान में बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा प्रतिज्ञाएं अपने आप आपके जीवन में कार्यशील होती जाएंगी। और बाइबल हमें बताती है जब हम मसीह की पहचान में बढ़ते हैं तो अनुग्रह और शांति हमारे जीवन में उसकी बढ़ोतरी होने लग जाती है। कितने लोगों को अनुग्रह और शांति चाहिए अपने जीवन में? प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मसीह की पहचान में जैसे आप बढ़ते जाओगे इंग्लिश बाइबल कहती है मल्टीप्लाई होती है, गुणा होती है। आप जानते हैं हर एक जो व्यक्ति है, हर कोई उसी माप के अनुग्रह में नहीं चल रहा। जैसे जैसे आप मसीह को जानते जाते हैं अनुग्रह और उंडेला जाता है आपके ऊपर। इसीलिए मसीह की पहचान हमारी जो ये चाल है, हमारी जो मसीह में जो आज हम बढ़ रहे हैं, हमारा विश्वास की नींव भी है और उसका शिखर भी है। ओके, जीसस क्राइस्ट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एवरी थियोलॉजी। यानी जो भी हम पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं? कि हम मसीह को और जान सकें। इसलिए नहीं कि हम बहुत ज्ञानी हो सकें, इसलिए कि हम मसीह की पहचान में बढ़ सकें। और इसीलिए ये चीज, इस बार का जो टॉपिक है वो मैं आपके साथ बांट रहा हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। वो एक सेवकाई है यीशु की। तो अगर उस सेवकाई को हम नहीं समझेंगे तो उसके फल भी हम लोग नहीं खा पाएंगे। ओके, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को केवल उद्धारकर्ता की तरह जानते हैं कि हमने उद्धार पा दिया, अब हम स्वर्ग जाएंगे। हाँ, वो है, बिल्कुल है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। मगर बाइबल कहती है वो उद्धारकर्ता के साथ साथ हमारा महायाजक भी है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उत्पत्ति 1 में, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर उस बगीचे में आदम से मिलने आता था। और जब परमेश्वर आदम के पास आता था, क्या कहीं पे आपने पढ़ा कि आदम डर के छुप जाता था? नहीं, आदम पूरे हियाव के साथ परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो सकता था। डर कब आया? जब आदम ने क्या किया? पाप किया। पाप से पहले क्या था? बोलो, हियाव। पाप से पहले क्या था? हियाव था। पाप, जब पाप आ गया, एक मनुष्य जाति जब पाप में चली गई, पाप के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में हियाव के साथ खड़े नहीं हो सकते। एक ही तरीका है। मनुष्य ने क्या किया उसके बाद? खुद से कोशिश करी, क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने क्या खो दी? वो राइट स्टैंडिंग खो दी। जो वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो सकता था बिना किसी दोष, बिना किसी डर और हीन भावना के, अब वो राइट स्टैंडिंग थी, जो वो खड़ा हो सकता था ऐसे, अब वो उससे चला गया। इसीलिए अब जब आदम ने परमेश्वर की आवाज सुनाई दी तो बाइबल क्या बताती है? उसने क्या किया? वो डर गया और छुप गया। वही परमेश्वर जो हमें कंफर्ट करने वाला है, जो हमें शांति देने वाला है, अब आदम उसी की आवाज सुनकर डर गया। और उसके बाद मनुष्य ने क्या करना शुरू किया? मनुष्य ने खुद से सोचा कि जब मैं कर्म करूंगा तो मेरे कर्म करने से मैं परमेश्वर के सामने क्या कर सकता हूं? मैं खड़ा हो सकता हूं हियाव से। मगर बाइबल बताती है ऐसा नहीं हो सकता। और इसीलिए हमें एक महायाजक की जरूरत थी। ठीक है, चलिए हम वचन में चलते हैं। इब्रानी 8:1-3 में पढ़ूंगा।
अब ध्यान से इसको सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है कि इब्रानी की जो पुस्तक है वो क्यों लिखी गई, किसके लिए लिखी गई और क्या उद्देश्य था। ठीक है, आमीन। इब्रानी की पुस्तक इसलिए लिखी गई कि जो यहूदी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले थे वो मसीह को छोड़कर वापस व्यवस्था में जा रहे थे। क्या हो रहा था? जो यहूदी प्रभु यीशु मसीह में थे, मानते थे, जो इब्रानी थे, अब वो मसीह को छोड़कर वापस व्यवस्था में जा रहे हैं क्योंकि कुछ झूठे विश्वासी, जो पौलुस बताता है, झूठे विश्वासी आए और वो लोगों को सिखाने लग गए जब तक तुम मूसा की व्यवस्था को ना मानो तब तक तुम्हारा उद्धार पूरा नहीं है। और इसीलिए इब्रानी की ये पुस्तक लिखी गई। पौलुस ने इसको लिखा है, वो लिखता नहीं है कि मैंने लिखा है, बट राइटिंग के स्टाइल से सारे हिस्टोरियन से ये मानते हैं कि पौलुस ने किताब लिखी है। इब्रानी की किताब इसलिए लिखी गई, इसमें 13 बार लिखा गया उत्तम या बेटर, यानी बार बार पौलुस इन विश्वासियों को बता रहा है कि मसीह पुराने नियम से करोड़ों और खरबों गुना उत्तम है। ठीक है, आपको अभी तक ये समझ आ रहा है? तो आपको इसीलिए समझना है कि क्यों, इसीलिए जब आप इब्रानी पढ़ते हो, ऐसी कोई किताब और नहीं जिसमें पुराने नियम की जो बातें हैं वो इतनी लिखी गई। क्यों? क्योंकि जो ऑडियंस है, जो जिन लोगों से बात कर रहा है पौलुस, वो लोग हैं जो व्यवस्था से निकले हुए हैं। ठीक है, वो व्यवस्था को जानते हैं, व्यवस्था को जानने वाले हैं। इसीलिए पौलुस उनको अब बता रहा है कि मसीह कितना ज्यादा महान है पुराने नियम से। मैं आज आपको, तो अब आप ध्यान से सुनिएगा। इब्रानियों 8:1-3 में पढ़ता हूं। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। सबसे पहले आपको समझना है कि जब एक यहूदी ये पढ़ेगा या ये सुनेगा तो उनके लिए ये निंदा की बात है। उनको लगेगा ये फॉल्स टीचर है, ये कैसी बात कर रहा है। क्योंकि कोई भी महायाजक के पास वो डरते कांपते तो पर्दे के अंदर जाता था, दाहिने हाथ कैसे बैठ सकता है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? कोई महायाजक के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ जाके बैठ जाए, मगर वो कह रहा है अब हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया। दाहिने हाथ जो रिप्रेजेंट करता है या जो दिखाता है, वो दिखाता है अथॉरिटी को, अधिकार को, सामर्थ को। और उसी जैसे परमेश्वर के पास अधिकार है वैसे ही उसको भी अधिकार दिया गया। तो वो बता रहा है कि यीशु मसीह कोई साधारण प्रॉफिट नहीं है, एक नबी नहीं है, केवल एक महायाजक नहीं है। वो स्वयं परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर आया और हमारे लिए उसने चढ़ावा चढ़ाया। ओके, आगे देखिए। और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। ओके, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। क्यों ठहराया जाता है महायाजक? कि वो क्या चढ़ा सके परमेश्वर को? भेंट और बलिदान। ये दो चीजें मैं चाहता हूं आप याद रखें। इंग्लिश बाइबल सेज गिफ्ट्स एंड सैक्रिफाइस, भेंट और बलिदान। इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। पुराने नियम में जो याजक थे वो क्या चढ़ाते थे? हाँ, भेड़, बैल, जानवर की बलि देते थे।
ये जो महायाजक है, इसने किसी जानवर की बलि नहीं दी, मगर इसने अपने आप को परमेश्वर के लिए चढ़ा दिया। आपके और मेरे लिए परमेश्वर के सामने अपने आप को चढ़ा दिया। इसीलिए हमारा महायाजक वो महान महायाजक है, और पुराने नियम के सारे महायाजकों में से करोड़ों खरबों गुना ज्यादा महान है। ओके? मैंने आपको पहले बताया था, आज कितने सारे मसीह हैं वो इजराइल जाएंगे, अब वो तोरा मानने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक मसीह की पहचान में नहीं बढ़े, क्योंकि धर्म अभी भी उन्हें अट्रैक्ट करता है, रीति रिवाज अभी भी उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि मसीह की पहचान नहीं है। पुरानी व्यवस्था में जाना चाहते हैं। चलिए, अगर आप भी पुरानी व्यवस्था में रहते हैं तो ध्यान से सुनिए। इब्रानी 10:1-4, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। कौन सी वस्तुओं का? तो बाइबल बता रही है व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का परछाई है। इंग्लिश बाइबल से शैडो, परछाई है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, अगर आप कहीं पे हैं और आप एक परछाई को देखते हैं आते हुए, अगर आप एक इंसान की परछाई को देखते हुए आते हैं तो आपको पता लग जाता है एक इंसान आ रहा है। अगर एक कुत्ते की परछाई को देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कुत्ता आ रहा है। अगर एक पेड़ की परछाई देखते हैं तो आपको पता है आगे पेड़ है, क्योंकि परछाई आने वाली चीज को का प्रतिबिंब है। और बाइबल हमें बता रही है जो व्यवस्था है, व्यवस्था यानी जो 5 पुस्तकें मूसा ने लिखी, वो क्या है? केवल क्या है? परछाई है। कई लोग आज परछाई के पीछे भाग रहे हैं। मैं केवल वचन आपके सामने बांट रहा हूं, और मैं चाहता हूं वचन को आप ध्यान धरकर सुने। जो सामरी स्त्री यीशु को मिली तो यीशु ने कहा, तुम उसकी आराधना करते हो जिसको तुम नहीं जानते, हम उसकी आराधना करते हैं जिसको हम जानते। आज कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जिसको वो जानते ही नहीं है। वो आज भी ईसाई रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसको पुत्र सच में आजाद करे वो ही सच में आजाद है। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। यानी व्यवस्था में अच्छा स्वरूप नहीं था। इसीलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। यानी व्यवस्था में जो रीति रिवाज हैं, जो विधियां बताई गई हैं, वो लोगों को पवित्र नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। अगर एक जानवर की बलि देने से मनुष्य पवित्र बन जाता तो वो चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। पर क्योंकि वो मनुष्य को पवित्र नहीं कर सकता था वो चढ़ावा, इसीलिए हर साल उसको लगातार चढ़ाना पड़ता था। इसीलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। आज कितने सारे मसीह हैं जिनका विवेक उन्हें पापी ठहराता है। आज कितनी सारी टीचिंग है जिसमें मसीहों को पुलपिट से पापी बोला जाता है। क्यों? आपको समझना पड़ेगा, 2 तरह के पुलपिट हैं आज भी चर्च में। एक सिनाई पर्वत के ऊपर जहां से व्यवस्था दी गई, और एक सियोन पर्वत के ऊपर जहां से अनुग्रह और शांति की बात कही गई। व्यवस्था हमेशा मृत्यु को पैदा करता है, मित्र को नहीं।
मित्र नए नियम में। ठीक है, हिंदी समझ में आ रही है ना? अमेरिका में तो नहीं हूं मैं। हाँ, बहुत चुप हो आप बहुत ही गणन मंथन कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, यानी व्यवस्था में लोगों का विवेक उन्हें बार बार क्या ठहराता था? पापी। यानी अगर आप मसीह में हो, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, और आपका विवेक आपको बार बार पापी ठहराता है, यह प्रगटीकरण है कि आज भी आप किसके अधीन हो? व्यवस्था के अधीन हो। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही। यानी आज भी आप पुराने नियम में जी रहे हो। अगर आज भी आप अपने आप को पापी देखते हो, अगर आज भी आपका विवेक आपको पापी दोष लगाता है, तो फिर आप व्यवस्था के अधीन हो। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हम पे सबसे ज्यादा एलिगेशन क्या लगते हैं पता है आपको? ये पाप के विरोध में नहीं सिखाते, पाप के विरोध में। अरे प्रॉब्लम चिल्लाएं या सॉल्यूशन चिल्लाएं? हाँ, प्रॉब्लम बोल बोल के प्रॉब्लम चली जाएगी। अरे पुराने नियम में जो एक हफ्ते में 3 बार उपवास रखते हैं, पुदीने और जीरे की भी दशवांश देते हैं, अरे जब वो पाप से नहीं छुटकारा पा सके, तो धर्म कर्म के कामों से और व्यवस्था के द्वारा आप और मैं भी नहीं छुटकारा पा सकते। ध्यान से मेरी एक बात सुनो। पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो सुसमाचार नहीं है। क्योंकि अगर यह सुसमाचार है तो फिर तो हर धर्म में सुसमाचार है। आपने सुना मैंने क्या कहा? झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, हर धर्म सिखा रहा है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार मसीह के बारे में है। हालेलुया। जब वो सूबेदार पौलुस के पास आया, जब पौलुस और सिलास रात को आराधना कर रहे थे और भूकंप आया, वो डर गया। वो पौलुस के पास आया, बोला श्रीमान मैं क्या करूं कि मैं उद्धार पाऊं? पौलुस ने कहा पाप मत कर। पौलुस ने कहा यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यह सुसमाचार है। क्या हम ये सिखा रहे हैं यहां से पाप करो? अरे नहीं भाई, बोलो पाप करो या पाप ना करो, वो तब भी पाप करेंगे। इसीलिए सफेद कपड़े पहन के भी लोग कमरे में जाके पाप करते हैं। क्योंकि पाप एक बंधुआई है। यह ऐसा है कि एक भूखे का बोलना, ओए भूखा मत रहे, उसको रोटी चाहिए भूख के लिए। एक पापी को उद्धार चाहिए। क्योंकि हमने सुसमाचार को नहीं समझा, इसीलिए आज भी कितने सारे मसीह हैं, उनका विवेक उन पे लगातार दोष लगाता है। क्यों? क्योंकि वो आज भी व्यवस्था के अधीन है। और क्योंकि व्यवस्था के अधीन है, इसीलिए हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के पास नहीं जा सकते।
हम सब ने वो कहानी पढ़ी है कि इजरायली जो लोग थे 40 साल वो मरुस्थल में, विल्डरनेस में घूमते रहे और फिर वो वाचा के देश में प्रवेश ना करने पाए। और हम कहते हैं कि आप बेवकूफ थे इजरायली, मगर हम ये नहीं समझते उस कहानी के पीछे एक सीख है, और सीख ये है कि दास कभी भी प्रॉमिस लैंड में एंटर नहीं कर सकता। आप जानते हैं पौलुस का क्यों विरोध कर रहे थे यहूदी, क्यों पत्थर उठा लेते थे? क्योंकि वो सुसमाचार बता रहा था, और धर्म की आत्मा नफरत करती है सुसमाचार से। आमीन। सो सॉल्यूशन बताते हैं ना, प्रॉब्लम तो बता रहे हैं लोग बहुत टाइम से। अब एक व्यक्ति है जिसको शराब पीने की लत है 40 साल से, वो कलीसिया गया और पास्टर कह रहा है शराबी शराब मत पी। वो कहेगा 40 साल से मेरी बीवी भी यही बोल रही है। अगर ये बोल के कि शराब मत पी, शराब छूट जाती तो आज कोई शराबी शराब नहीं पीता। मगर अगर उस शराबी को बोला जाए शराबी परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है और उसने अपने इकलौते पुत्र को तेरे लिए भेजा, अगर तू उस पर विश्वास करेगा तो वो तुझे पूरी रीति से छुटकारा देगा। जितना सुसमाचार आप सुनोगे उतना आजाद आप होते जाओगे। क्यों? क्योंकि रोमियो 1:17 में लिखा है कि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। यानी जितना सुसमाचार सुनोगे उतना परमेश्वर की सामर्थ को चखोगे। मेरा एक दोस्त है, एक बार उसको मुझे कॉल आया और वो एक पाप की लत में था बहुत साल से, वो तोड़ नहीं पा रहा था उसे। और वो किसी के पास गया, किसी प्रचारक के पास, और उन्होंने कहा कि बाइबल कहती है अगर तू एक पाप को बार बार करता रहे तो फिर तेरे लिए वापस तू पलट नहीं सकता, तूने अपना उद्धार खो दिया। तो उसको बोला उद्धार खो दिया। जब उसने ये बात सुनी कि मैंने उद्धार खो दिया, तो उसने कहा वैसे भी जब नरक जाना ही है तो फिर सब करते हैं इस दुनिया में, जब नरक भेजना ही है परमेश्वर ने आखिरी में। तो वो बिल्कुल ही गलत लाइफस्टाइल में चला गया, गलत जीवन जीने लगा। मैंने आपको क्या बताया, व्यवस्था क्या लेकर आएगी? मृत्यु। उसको बोला गया डेथ एंड कॉन्डमनेशन की सेवकाई, मृत्यु और दोष लगाने की सेवकाई हो। अगर आप एक ऐसे पुलपिट के अधीन हो जहां पे आपको दोष लगाया जाता है तो वो पुलपिट सिनाई पर्वत पे है। मगर अगर आप ऐसे पुलपिट से सुनते हो जहां मसीह को उठाया जाता है तो वो सिय्योन पर्वत में लगा हुआ है। तो उसका एक दिन मुझे कॉल आया और वो फिर एक दिन बैठ के सोच रहा था कि अब तो मैंने उद्धार खो दिया, क्योंकि इतने साल हो गए, 10-20 साल हो गए, मैं यही पाप बार बार करता हूँ, बार बार पश्चाताप करता हूँ, फिर वही पाप करता हूँ, फिर वही पश्चाताप करता हूँ, और अब तो मुझे एक परमेश्वर के जन ने भी बोल दिया कि मैंने उद्धार खो दिया है। तो एक दिन जब वो ऐसे ही बैठ के सोच रहा था, उसके मन में पवित्र आत्मा ने उससे बोला कि मुझे वो कॉल करे। तो उसने मुझे कॉल किया और मुझे कॉल करके रोने लगा और उसने कहा कि भाई मैंने अपना उद्धार खो दिया है। टॉफी है जो खो दिया है। क्योंकि जाने ही नहीं उद्धार क्या है तो खो दिया है। चीज थोड़ा है जो प्रभु ने दी है। अरे उद्धार परमेश्वर से जन्म लेना है, कैसे खो सकते हो उसे? तो
तो मैं उसे बार बार, अब मैं प्रचार में उसे, मैंने 1.5 घंटे 2 घंटे उससे बात करनी शुरू करी रोज। मगर उसे अब क्या दिखा रहा हूं? वो दिखा रहा हूं जो मसीह ने उसके लिए पहले से कर दिया। उसके ने तो क्यों कर रहे हैं? वो नहीं करना चाहता। कोई भी ऐसा मसीह नहीं जो मसीह में है और पाप करने के बाद वो उसे अच्छा लगता है। और मैं केवल सुसमाचार उसे बताता गया और आज वो कंप्लीटली फ्री है, कंप्लीटली फ्री। घंटों रात को प्रार्थना करता है, रात को 3-3 4-4 बजे उठ के प्रार्थना करता है। वही व्यक्ति जिसने सोचा था उसने उद्धार को खो दिया। प्रॉब्लम हाँ, अगर यहां अंधेरा है, मगर अंधेरा अंधेरा मत हो, अंधेरा मत हो, अंधेरा चला जाएगा अंधेरा। मुझे क्या चाहिए? अंधेरे को भगाना है तो लाइट ऑन करो, अंधेरा भाग जाएगा अपने आप। आमीन। मुझे लाइट की जरूरत है अगर अंधेरा को भगाना है, अंधेरे के ऊपर चिल्लाना नहीं है। हालेलुया। इब्रानी 10:11-18। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है। अब जो इब्रानी का जो लेखक है वो क्या यहूदियों को क्या बता रहा है? अब वो कॉन्ट्रास्ट बता रहा है कि ये जो हमारा महायाजक है ये कैसे अलग है पुराने नियम के याजकों से। और वो कह रहा है हर एक याजक तो खड़ा होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदानों को, ध्यान से सुनना, एक ही प्रकार के बलिदानों को साथ में पढ़ते हैं जो ओहो। तो भैया अगर वो बलिदान पापों को दूर ही नहीं कर सकते तो क्यों बार बार चढ़ाता है? सोचा नहीं आपने कभी? फिर से पढ़ते हैं। और एक ही प्रकार के बलिदानों को जो पापों को कभी कभी दूर कर सकते हैं। हाँ, कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। उसने एक बलिदान से काम को पूरा कर दिया। अच्छा ठीक है, वापस चलते हैं। एक ही प्रकार के बलिदानों को जो पापों को अरे पढ़ो, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता, मगर यह व्यक्ति पापों के बदले एक ही बलिदान, पुराने नियम में पापों को दूर बार बार का बलिदान नहीं कर सकता, मगर यह व्यक्ति ने एक ही बार बलिदान चढ़ाया और पापों को दूर कर दिया। पुराने नियम में बार बार बलिदान चढ़ाने से पापों को दूर नहीं कर सकता, नए नियम में इसने एक बार बलिदान चढ़ाया और पापों को। तो अगर मसीह के बलिदान के बाद भी आप कहते हो आप पापी हो, तो आप कह रहे हो कि मसीह के बलिदान भी पापों को दूर। ओके यानी जो यीशु ने किया उसने काम को क्या किया? पूरा किया। इसीलिए यीशु ने क्रूस पे क्या कहा? क्या हुआ? पूरा हुआ, पूरा हुआ। एक ही बार के बलिदानों ने पापों को हमेशा के लिए दूर कर दिया। यह सुसमाचार है।
हालेलुया। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। अब वो किस चीज की वेट कर रहा है? हां, अब वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया। अब वो किसकी वेट कर रहा है? किसका इंतजार कर रहा है? कि उसके जो बैरी हैं वो उसके पांव की चौकी बने। और पहले कुरिन्थियों 14 उसके 45 में लिखा है कि आखिरी जो बैरी है परमेश्वर का, आखिरी जो उसका एनिमी है, शत्रु है, वो क्या है? मृत्यु है। तो मृत्यु आखिरी दुश्मन है, यानी मृत्यु से पहले भी बहुत सारे दुश्मन हैं। मगर अब वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। इसका मतलब क्या है? इट्स अ पोजीशन ऑफ रूलरशिप। वो क्या कर रहा है? अब राज्य कर रहा है, और राज्य करके वेट कर रहा है कि अब मेरे जो सारे दुश्मन हैं वो मेरे पांव के नीचे आएंगे। वेट कर रहा है। क्या अपने आप आएंगे? उसकी देह जो पृथ्वी में है वो दुश्मनों को हराना शुरू करेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आपने देखा मैं इसमें कुछ भी, बाइबल बोल रही है, मैं बस पढ़ रहा हूं आपके सामने, ये कोई प्रचार भी नहीं है, मैं तो पढ़ रहा हूं जो वचन में लिखा है। आगे क्योंकि, अच्छा साथ में पढ़ते हैं इस आयत, ठीक है? रेडी हैं आप? पढ़ना और इसको दिल से पढ़ना, ठीक है? कि अंदर उतरे ये। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। ये सुसमाचार है। अच्छा अब एक बात बताओ, सर्वदा का मतलब क्या होता है? नहीं, मगर आपको इब्रानी में इसका मतलब नहीं पता। सर्वदा मतलब हमें सिद्ध किसने किया है? यीशु के एक ही बार चढ़ावे ने। किसने हमें सिद्ध किया है? कितने समय के लिए सिद्ध किया है? फिर से आते हैं, थोड़ा टाइम लगता है लोगों को सुसमाचार समझने के लिए। हमें पवित्र किसने किया है? हमें पवित्र किसने किया है? अगर कोई किसी को पूछे आप पवित्र हो, तो पहले वो सोचेगा उपवास करा इस हफ्ते। अगर आप सोचते हो ज्यादा उपवास करके आप घमंड से परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हो, तो आप अभी भी व्यवस्था के अधीन हो। मेरा उपवास, मेरा चढ़ावा चढ़ाना, मेरा दान पुण्य, मेरा बाइबल पढ़ना, मेरा सेवा के लिए जाना, मेरा सुसमाचार प्रचार करने के लिए किसी दूसरे देशों में जाना, ये मुझे राइट स्टैंडिंग नहीं देता परमेश्वर के सामने। उसका एक ही बार चढ़ाया गया चढ़ावा मुझे सदा के लिए उसने सिद्ध कर दिया है। आमीन। क्या सुसमाचार सुंदर नहीं? और फिर लोग बोलते हैं अच्छा तो तुम कह रहे, अबे चुप कर यार, सुसमाचार के बीच में तुम ये कह रहे हो हम पवित्र जीवन ना जिए। अरे जब उसने पवित्र कर दिया है तो पवित्र क्या करेगा? पवित्र जीवन जिएगा। मगर पवित्र जीने से हम पवित्र नहीं बनते, क्योंकि हम पवित्र हैं इसीलिए हम पवित्र जीवन जीते हैं। आप समझ रहे हैं? हो सकता है किसी पहाड़ में कोई व्यक्ति बैठा है, 20 साल से तपस्या कर रहा है, परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही तरीका है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बिना मेरे कोई पिता तक नहीं जा सकता। जब हम जप तप यज्ञ कार्य कर्म ये सब करके हमें लगता है परमेश्वर के सामने हम ग्रहण योग्य होंगे, तो हम
इंसान की बनाई हुई धार्मिकता के सामने खड़े हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप ये सोचो, मेरे बच्चे हैं, उसका एली का जैसे जन्मदिन आया और मैंने एक साइकिल उसके लिए खरीदी, ठीक है। अब एक दूसरा बच्चा मेरे घर पे आया, टिंग टोंग बेल बजी, बोला अंकल मेरे 99% आए हैं, मुझे भी साइकिल दो। मैं कहूँगा भाई तू कौन है? अब जो परमेश्वर हमारे लिए करता है, इसीलिए नहीं कि हम क्या करते हैं, इसीलिए हम उसके लेपालक पुत्र हैं, उसकी निज संतान हैं, क्योंकि हम मसीह में हैं। यह सुसमाचार है। सुसमाचार को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज भी बहुत सारे मसीह हैं जो पुराने नियम में जीते हैं, जो नई वाचा को नहीं समझते। पुरानी वाचा थी, उसका जो प्रीस्टहुड था, उसमें जो याजकपन जो उसका था, वो खत्म हो चुका है। बाइबल कहती है क्योंकि याजक हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकते, तो याजक मर जाता था। तो अगर एक यहूदी है, उसके पापा का जो महायाजक है, हो सकता है उसका यहाँ महायाजक दूसरा हो, क्योंकि वो महायाजक मर गया। मगर आपका और मेरा जो महायाजक है, वो सदा न सदा, वो हमेशा के लिए जीवित है, कभी मरेगा नहीं, इसीलिए हमारा अनंत का महायाजक है। ओके? और आप जानते हैं, ये बाइबल जो सुसमाचार है ना, वो सब जगह, बाहर के लोग समझ गए हैं, मसीह लोग नहीं समझ रहे। अभी जो जितने जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो लोगों को सिखाने वाले हैं, एक नई स्टडी आई और उसमें पता चला, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, हाँ, हम किस पे फोकस करते हैं? हम किस पे फोकस करते हैं? हैबिट में। किस पे फोकस करते हैं? हैबिट में, काम में। मुझे जिम जाना है। अगर आपको खाना बनाना है या किसी को कुकरी सीखनी है, जो भी है, हम किस पे फोकस करते हैं? हैबिट में। एक नई स्टडी आई और बोला हैबिट पे फोकस मत करो, आप बीइंग पे फोकस करो। यानी rather than saying मुझे हर रोज 1 घंटे जिम करना है, इससे ज्यादा अपनी चेतना इस पे बढ़ाओ कि मैं हेल्थ को पसंद करने वाला व्यक्ति हूं। अगर आपको सुबह भागना है, तो rather than ये कहना मुझे हर सुबह 1 घंटे भागना है, ये कहना है आई लव रनिंग। क्योंकि जब आपकी बीइंग सही हो जाती है, तो डूइंग भी ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। वरना आपको क्या क्या बोलना पड़ेगा लोगों को, ठीक है? अगर लोग सोचते हैं कि, तो आप बोलोगे ए खैनी मत खा, दारू मत पी, गुटखा मत खा, और करोड़ों चीजें हैं। अगर ये हम प्रचार करने लगे तो मसीह के बारे में तो कभी नहीं बता सकते। मगर अगर मसीह में ये बता दिया कि तुम पवित्र हो, तो पवित्र आदमी को गुटखा नहीं खाना, उसको दारू नहीं पीनी, उसको शराब नहीं पीनी, उसको व्यभिचार नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो जान गया है मसीह में मैं पवित्र करा गया हूं एक ही चढ़ावे के द्वारा। आमीन। इसीलिए God is after who you are, not what you do. What you do will change when you know who you are. जिस दिन आप ये जान ले मैं कौन हूं, तो मैं जो करता हूं वो भी बदल जाएगा। एक मछली क्यों तैरती है? क्योंकि उसने स्विमिंग क्लासेस ली हैं। क्योंकि वो मछली है। क्योंकि वो मछली है तो वो तैरती है। आप पवित्र जीवन क्यों जियोगे? क्योंकि बाइबल कहती है आप पवित्र परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। ओके। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था,
प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा। कहाँ लिखूंगा? उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वो यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। क्या हम विश्वास कर सकते हैं जो परमेश्वर कह रहा है? हम कहें नहीं नहीं प्रभु, कभी कभी तो आप करोगे। क्या परमेश्वर झूठा है? वो कह रहा है नई वाचा में। क्या कह रहा है? इससे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रभु कहता है जो वाचा उन दिनों के बाद मैं उनसे बांधूंगा। नई वाचा में जो आज हम हैं, नई वाचा में वो कह रहा है नई वाचा का एक चिन्ह होगा। वो चिन्ह ये है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। अब आगे सुनो। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इसीलिए अगर आपका पाप आज भी होता तो फिर यीशु मसीह को दोबारा आना पड़ता, मगर क्योंकि पाप की क्षमा हो चुकी है इसीलिए फिर पाप का बलिदान भी नहीं रहा। हालेलुया, प्रेज गॉड। बहुत एक्साइटेड हो आप लोग आज। मगर मैं कहता न्यूजीलैंड का वीजा आ रहा है, आमेन। अरे यहां परमेश्वर ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया आपको। जिस दिन सुसमाचार समझ लोगे, वीजा के वीजा भागेंगे आपके पीछे। आपको भागने की जरूरत नहीं है वीजा के पीछे। आमेन, हालेलुया। तो फिर सवाल यह है, जब व्यवस्था में हम सिद्ध ही नहीं हो सकते थे, जब व्यवस्था में पापों की क्षमा नहीं थी, तो परमेश्वर ने व्यवस्था दी क्यों? कभी सोचा? क्या कंफ्यूज कर रहा था परमेश्वर? क्यों परमेश्वर ने व्यवस्था दी जब व्यवस्था से कुछ भला नहीं हो सकता था? आइए वचन में देखते हैं। रोमियो 3:20 और हम 23 तक पढ़ेंगे। क्योंकि व्यवस्था के साथ में पढ़े, ठीक है, 1 2 3। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। और रुक जाओ, यहां पे क्या कह रही है बाइबल? व्यवस्था के कामों से कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी ओहो, हालेलुया। ये क्या हो गया? कई लोगों की तो पूरी जिंदगी चली गई। हमने ये किया, हमने फिर से पढ़े। आज ये प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा सुसमाचार को मुझ में प्रकट कर। सुसमाचार आपके बारे में नहीं है, सुसमाचार मसीह यीशु के बारे में है। आमीन। फिर से पढ़े, ओके। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था क्या है? तू झूठ मत बोल, तू चोरी मत कर, तू हत्या मत कर, तू दूसरों के सामने दंडवत मत हो। ये सारी जो व्यवस्थाएं 613 आज्ञाएं हैं। मगर परमेश्वर कह रहा है अगर तू व्यवस्था के कामों को करके मेरे सामने आना चाहता है तो तू कभी भी धर्मी नहीं ठहरेगा।
क्योंकि बाइबल में लिखा है 613 आज्ञाएं, अगर एक आज्ञा तोड़ी तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरी नजर में सारी आज्ञाएं तोड़ दी। आप जानोगे लोगों को, जो फरीसी मिजाज के लोग हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अरे देखना उसको कैसे कर रहा है, हम तो नहीं करते ऐसे, वो तो व्यभिचार कर रहा है, शायद हमने तो नहीं किया व्यभिचार। तूने घमंड तो किया है, तू भी उसी की कैटेगरी में है। धर्म का आत्मा क्या करता है? आपको क्या करेगा? कंपैरिजन करेगा, मैं बेटर हूं। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया कि एक फरीसी और एक पापी मंदिर में गए। और फरीसी की प्रार्थना क्या है? उसकी प्रार्थना पता है? मैंने आपको कैसे बताया कि आपको पता चलेगा आप सुसमाचार में हो या आप व्यवस्था में हो। व्यवस्था आपके बारे में है, यू शैल नॉट, यू शैल नॉट, यू शैल नॉट, यू शैल नॉट, तू ये नहीं करेगा, तू ये नहीं करेगा, ये व्यवस्था। इट्स ऑल अबाउट यू। गॉस्पेल इज ऑल अबाउट जीसस, 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 जीसस। वो यीशु की तरफ पॉइंट करती है। तो फरीसी, वो परमेश्वर को उसे मतलब नहीं है, वो प्रभु की उपस्थिति में बोल क्या रहा है? प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं इस पापी की तरह नहीं हूं, मैं 3 बार उपवास करता हूं एक हफ्ते में। वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है? बोस्ट कर रहा है। हाँ, क्या कर रहा है परमेश्वर के सामने? घमंड कर रहा है। क्या घमंड कर रहा है? कि देख प्रभु, मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं तो हफ्ते में 3 बार उपवास करता हूं, मैं तो जीरे पुदीने का भी दशमांश देता हूं। और ये जो पापी व्यक्ति है कह रहा है प्रभु मैं इस लायक भी नहीं कि मैं स्वर्ग की तरफ देख सकूं। और यीशु ने कहा इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठी नम्रता में आ जाओ और फिर बोले प्रभु मैं नाली का कीड़ा हूं, मैं मिट्टी हूं। वो नहीं बता रहा प्रभु वहां पे। मगर प्रभु कह रहा है, वो अपनी उसमें नहीं खड़ा था। उसने कहा प्रभु मैं पापी हूं, मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता इस जगह में। और ये व्यक्ति सोच रहा है ये डिजर्व करता है खड़ा होना है। अरे मैं तो खड़ा हो सकता हूं, मैं हफ्ते में 3 बार उपवास रखता हूं। यीशु ने कहा उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने ठुकरा दी। घमंडी की प्रार्थना परमेश्वर ठुकरा देता है। जो अपने कर्मों पे खड़ा होकर परमेश्वर के सामने आता है, परमेश्वर कहता है व्यवस्था से कोई भी धर्मी नहीं हो सकता मेरी नजर में। मगर अगर आपने अब सुसमाचार जान लिया और आप हियाव से जा सकते हो और आप कह सकते हो पिता मेरे यीशु के बलिदान ने मुझे तेरे सामने हियाव से खड़े होने का लियाकत दे दी है। अब आपकी बोल्डनेस किस पे है? आपका हियाव किस पे है? उस पे नहीं जो आपने किया, उस पे जो यीशु ने आपके लिए किया। एक बार लगाओ रोमियो इफिसियों 2:8 और 9। इफिसियों 2:8 और 9। मैं चाहता हूं आप इस बात को देखो। एक चीज की अनुमति परमेश्वर कभी नहीं देगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये मगर परमेश्वर का दान है। यानी क्या है? गिफ्ट है। तुम्हारी ओर से उद्धार नहीं हुआ है, परमेश्वर का क्या है? दान है। आगे, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई। क्यों दिया परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा उद्धार? कि ताकि कोई भी मनुष्य उसकी उपस्थिति में घमंड ना कर सके। आज मैं देखता हूं लोगों को, वो YouTube वीडियो बनाएंगे, बोलेंगे ये नरक जा रहा है, ये नरक जा रहा है। मैं कहूंगा इसको नहीं पता, सबसे पहले ये जा रहा है, क्योंकि ये अपनी धार्मिकता पे खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो प्रभु से स्वर्ग ले जाएगा क्योंकि वो यीशु की ओर देख रहे हैं, और ये घमंड से भरा, ये लग रहा है ये नरक जाएगा, ये नरक जाएगा, ये नरक जाएगा। और ऊपर से प्रभु बोले मूर्ख तू जा रहा है। इसीलिए यीशु ने कहा फरीसियों से, जाओ पहले ये सीखो, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूं। दया, दया दिखाओ एक दूसरे पे। ओके, लेट्स कम बैक। रोमियो 3:20 से 23। क्या समझ आ रहा है कुछ सुसमाचार? हाँ, हियाव से जा सकते हो फिर।
जब पापों को हटा दिया गया तो अब बलिदान की जरूरत नहीं। तो जब पाप हट जाएगा, आप समझना एक बात, अगर एक वायरस है बॉडी के अंदर जो सारी गड़बड़ी कर रहा है, अगर वायरस हटा दिया तो क्या होगा? क्या होगा? जो गड़बड़ी है वो भी चली जाएगी। जिस दिन पाप विवेक से हट गया, उस दिन सारी गड़बड़ी जो जिंदगी में हल्के हल्के वो भी खत्म होने लग जाएगी। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था क्यों दी परमेश्वर ने? जो कोई सवाल था वो ये था कि व्यवस्था क्यों दी परमेश्वर ने पुराने नियम में? ताकि मनुष्य को पाप की पहचान हो सके और वो फ्रस्ट्रेट हो जाए और वो कह सके मैं इस पाप से खुद बाहर नहीं आ सकता, और तब वो एक उद्धारकर्ता की तरफ देखे। क्योंकि वचन सच्चा है। आमीन। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता, किसकी धार्मिकता? किसकी धार्मिकता? मनुष्य की धार्मिकता क्या है? जो मनुष्य धर्म कर्म के काम करके परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होना चाहता है। मगर व्यवस्था से हटकर एक धार्मिकता है, जो किसकी धार्मिकता है? परमेश्वर की धार्मिकता है। परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई, अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, थोड़े से जो उपवास प्रार्थना करते हैं विश्वास करने वालों के लिए है। पक्की बात? फिर से पढ़ते हैं। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। हालेलुया। सब का मतलब सब। कितने लोग यहां पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर? हाथ उठाओ। तो बाइबल के हिसाब से आप मसीह में धर्मी हो, अपने कर्मों से नहीं, मगर यीशु मसीह पर विश्वास करके, जिसने परमेश्वर की धार्मिकता सेत मेत में विश्वास करने वालों को एक दान के रूप में दे दी है। अरे आमीन बोल सकते हो? हालेलुया। ओके। क्योंकि कुछ भेद नहीं है, क्योंकि कुछ भेद नहीं है, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने किया है। ये वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, किस संदर्भ में बोल रहा है? वो इस संदर्भ में बोल रहा है कि अब जो यहूदी हैं वो कोई बड़े नहीं हैं, सब ने पाप किया, और अब अगर परमेश्वर के सामने धर्मी होना है तो केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके ही आप परमेश्वर की नजरों में धर्मी हो सकते हो। इज़राइल का तेल लगा के ज्यादा धर्मी नहीं हो जाओगे, इज़राइल का प्रेयर शॉल लगा के ज्यादा धर्मी नहीं हो जाओगे। अच्छा है वो करो, मगर वो आपकी धार्मिकता को ऐड नहीं करता। जो मसीह ने करा उसने काम को पूरा किया है। मैं उसको खंडन नहीं करता, जो करना चाहता है वो करे, अपना विश्वास है आपका। आपको लगता है प्रेयर शॉल लेकर आप ज्यादा प्रेयर करोगे तो आप करो, मगर उसको मत कंडेम करो, उस पर दोष मत लगाओ जो इज़राइल जाके प्रेयर शॉल लेकर प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि मसीह में आप संपूर्ण करे गए हो। कई लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं जो इज़राइल से आते हैं। यहां पे भी लग रहा है मुझे कुछ है। तो आप समझ रहे हैं व्यवस्था क्यों दी परमेश्वर ने? क्यों 613 आज्ञाएं दी?
कि ताकि पाप की पहचान हो जाए आपको। रोमियो 7:7 में पढ़े। ओके, 1 2 3। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, व्यवस्था पाप नहीं है भाई, व्यवस्था खराब नहीं है। व्यवस्था तो परमेश्वर ने व्यवस्था को बनाया कि पाप प्रकट हो सके। क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। क्यों बाइबल कहती व्यभिचार मत कर व्यवस्था में? क्या ये कहना व्यभिचार मत कर व्यभिचार रोक देता लोगों को? नहीं। अब उन्हें पता लग जाता मैं व्यभिचार कर रहा हूं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, छतरपुर के बाहर ये रोड है, ठीक है। अब लोग यहां 80 की स्पीड में चला रहे हैं, जूम जूम। गवर्नमेंट बोल रही है भाई हल्के चलाओ हल्के चलाओ, कोई नहीं सुन रहा। तो उन्होंने क्या किया, एक नई व्यवस्था दे दी कि 40 के ऊपर जो जाएगा अब फाइन लगेगा। जब तक व्यवस्था नहीं थी कोई दंड नहीं था, मगर जब व्यवस्था आ गई, अब जिसने 40 से ऊपर गाड़ी चलाई अब उसे टिकट मिलेगा, दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब व्यवस्था आ गई। अब कोई बंदा नहीं बोल सकता मैं तो चलाता ही नहीं तेज। जब तक नहीं थी व्यवस्था तब बंदा कितना भी तेज चलाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मनुष्य को उसकी सिंफुलनेस, व्यवस्था इसलिए आई कि मनुष्य को अपने रूप में, थोड़ा इंटरप्रिटेशन चल रहा है मेरे दिमाग में, यू नो, गॉड वांटेड टू ब्रिंग मैन एट द एंड ऑफ हिमसेल्फ। यानी अपने आप में बंदा कह दे कि भाई हो ही नहीं सकता। इसीलिए लोग कहते हैं एक जन्म में नहीं हो सकता, हम कहते हैं यही तो बात है, एक क्षण में हो सकता है। जो यीशु पर विश्वास करेगा वो उद्धार को पालेगा। आमीन। ओके, आगे चलते हैं। हालेलुया। आप जानते कितने ऐसे मसीह लोग हैं अनुग्रह उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। ऐसा लगेगा कि कहां है अनुग्रह। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने जाना चाहते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं आज? अगर आप व्यवस्था को ठहराना चाहते हैं ना परमेश्वर के सामने, तो आप व्यर्थ ठहराते हैं उस अनुग्रह को। मैं आपको, चलिए चलते हैं गलातियों 2:21। गलातियों 2:21। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को, साथ में पढ़ें, चलिए फिर से पढ़ते हैं, 1 2 3। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। फिर से पढ़ते हैं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। कितने लोग आज शिक्षा देते हैं कि जब वापस मसीह आएगा तो पहले आपके कर्म चेक करेगा और कुछ को ले जाएगा, बाकी को छोड़ देगा। तो क्या वेट क्या है, मतलब क्या अनुमान है? बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए बंदे को बादलों के पार जाने के लिए। क्योंकि व्यवस्था से तो सिद्धता नहीं आ सकती, बाइबल कहती है। तो अगर आप कर्मों से सिद्ध होना चाहते हैं, शायद उनको ना ले जाए जो सोच रहे हैं कि मुझे ले जाएगा क्योंकि मैं बहुत सही हूं, और उनको ले जाए जो कहता है मसीह तेरे बलिदान के कारण मैं आज सिद्ध हुआ हूं। वो तो 100% जाएंगे, क्योंकि अपने आप को नहीं ठुकरा सकता। समझ रहे हैं? पौलुस कह रहा है मैं परमेश्वर के अनुग्रह को क्या नहीं करता, व्यर्थ नहीं ठहराता। हालेलुया। ठीक है, सब बढ़िया अभी तक?
पता है मुझे लड़ाई चल रही है एक अंदर, जो सुना इतने सालों से, लड़ाई है। दैट्स ओके। ठीक है। अब कैसे, अगर कोई आपके पास आए, बोले जो सच में धर्मी है, यहां पे खड़े हो जाओ। मैं आपको बोलता हूं अभी, जो सच में धर्मी है खड़ा हो जाए। ये देख रहे हो जो बैठे हुए, इन्होंने सुसमाचार नहीं समझा अभी तक। मैं और धर्मी, प्रभु मैं पापी हूं प्रभु। अरे अगर तुम आज भी अपने आप को पापी कहते हो तो उसके बलिदान को व्यर्थ ठहराते हो, उस अनुग्रह को व्यर्थ ठहराते हो जो सेत मेत में परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर उंडेला। बैठ जाओ। फिर से करते हैं, ओके? और झूठ मत करना कि दूसरा उठ रहा है तो मैं उठ रहा हूं। सच में अगर आपने सुसमाचार समझा है, चलो पहले ये आयत पढ़ता हूं मैं आपके सामने, उसके बाद करेंगे, ठीक है? रेडी? रोमियो 3:28, रोमियो 3:28 पढ़े साथ में, ओके? इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। वीजा से ऊंचा आमेन होना चाहिए। आमेन। कर्म, यानी जब यीशु वापस आएगा तो क्या देखेगा, कर्म या विश्वास? क्या देखेगा, कर्म या विश्वास? क्यों? क्योंकि बाइबल कह रही है मनुष्य कर्मों से अलग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है। क्योंकि एक बात आपको बता दूं, क्योंकि अगर परमेश्वर वापस आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह जो आ रहा है, और अगर वो कर्म देखेगा ना, तो एक भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा रहा। भूल जाओ कोई भी जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मूसा जिसको व्यवस्था दी, उसने एक बार परमेश्वर की बात ना मानी और परमेश्वर ने कहा अब तू कनान में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जब मूसा नहीं कर सकता तो भूल जाओ कि तुम कर सकते हो। उसने तो एक आज्ञा नहीं मानी, आप तो रोज कितनी आज्ञाएं नहीं मानते हो। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? तो बैठ जाओ फिर, खड़े क्यों? यीशु मसीह ने कहा जब मनुष्य का पुत्र वापस पृथ्वी पे आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा? क्या पाएगा? क्या देखेगा जब यीशु मसीह वापस आएगा? विश्वास। किसने आपको धर्मी ठहराया है? समझ रहे हैं आप? कौन है वो मूर्ख कुंवारियां? उनके पास तेल नहीं था। तेल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। यानी उनका उद्धार नहीं हुआ था, नए जन्म नहीं पाया था। वो ईसाई थे। ईसाइयों को छोड़ देगा यीशु। बहुत हेट मैसेजेस आते हैं मुझे, ये मत कहा करो आप, बड़ी मिर्ची लगती है हमें। मैंने कहा इसीलिए तो कहता हूं मैं। कि तुम ईसाई से यीशु के प्रेमी बन जाओ। आमीन। गुस्से से देख रहे हैं मुझे। क्या जब यीशु वापस आया तो लोग पता क्या सिखाते हैं? जब यीशु वापस आ रहा है, जो तैयार नहीं है। अरे तैयार तो बुद्धिमान भी नहीं थी, वो भी सो गई। पढ़ा है दृष्टांत?
वो भी इंतजार नहीं कर पाई राजा उसका, अपने दूल्हे का, वो भी सो गई। बुद्धिमान भी सो गई और बेवकूफ भी सो गई। यानी परफेक्ट कोई नहीं है भैया। क्या देखा यीशु मसीह ने कि उनके पास तेल है कि नहीं। तेल क्या है? पवित्र आत्मा। रोमियो की पुस्तक में लिखा है जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है वो मसीह का नहीं है। अभी आपको पता है, अगर आप पता होगा आपको, तो इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं हमारे अगेंस्ट, हेट के, इसके उसके। तो मैं प्रभु के पास गया, मैंने कहा प्रभु, तो प्रभु ने कहा तू मेरे दिल का एक टुकड़े को, यू आर एक्सपीरियंसिंग अ पोर्शन ऑफ माई हार्ट, उसको भी ठुकराया गया। धर्म हमेशा सुसमाचार के अगेंस्ट लड़ेगा, क्योंकि सुसमाचार मसीह की तरफ पॉइंट करता है, धर्म अपनी तरफ फोकस करता है। ओके, फिर से पढ़ते हैं रोमियो 3:28। इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। इंग्लिश में लिखा है, Therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law। यानी व्यवस्था के कर्मों से नहीं, मगर मसीह पर विश्वास करके आप धर्मी हुए हो। और अगर यीशु मसीह आखिरी में आके आपके कर्म देखता है अब, तो फिर पूरी बाइबल झूठी है, पूरा नया नियम झूठा है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, मगर एक चीज जरूर है जो वो देखेगा, क्योंकि आज कई ऐसे हैं कि मेरा पांव इस नाव में भी और इसमें भी है, वो नहीं जाने वाले। अगर यीशु है तो घमंड से कह सकते हो मैं एक के सामने झुकता हूं, वो यीशु मसीह है। वो नहीं यहां भी वहां भी, अच्छा वहां वीजा मिलता है, वहां वीजा के लिए जाओ, यहां चंगाई मिलती है, यहां चंगाई के लिए जाओ। कुछ बहनें यहाँ पे आई थी, उनके बाबा ने भेजा उन्हें यहाँ पे कि यहाँ चल जाओ, वहाँ चंगे हो जाओगे। मैंने कहा यहाँ चंगाई नहीं है, उधार भी मिलता है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। मसीह में सब कुछ मिलता है, आमीन। मगर हम आज जब उसके पीछे चल रहे हैं, केवल चंगाई के लिए नहीं जा रहे, केवल इसलिए नहीं जा रहे कि वो हमें समृद्ध करता है। अरे वो सब तो आशीषें फॉलो करेंगी, वो हमारा सबसे बड़ा धन है। मसीह यीशु हमारा सबसे बड़ा धन है। ओके, सो इब्रानी 9:11 से 14 में पढ़ूंगा। ठीक है, टीचिंग भी चाहिए हमें थोड़ा, हाँ चाहिए नहीं चाहिए? तभी तो बोल्डनेस आएगी आपके पास। परमेश्वर के सिंहासन के पास एक ही चीज है जो दरवाजा खोलती है। आपने देखा ऑफिस में एक्सेस कार्ड्स होते हैं। आज कई ऑफिस में क्या होते हैं, जब आप दफ्तर जाओगे तो वहां पे दरवाजा बंद है, तो आपको एम्प्लॉय आईडी डालना पड़ेगा या आपको अपना कार्ड दिखाना पड़ेगा। जब आप कार्ड टच कराते हो तो दरवाजा खुल जाता है। परमेश्वर के सामने अगर कोई घमंड से जाता है ना, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मेरा जैसा विश्वासी तो है ही नहीं दिल्ली में, तो दरवाजा खुलेगा ही नहीं कभी। और अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए और आपका पूरा ध्यान मसीह के ऊपर है, यीशु आपने मुझे पवित्र किया, आपके लहू की वजह से मैं पवित्र हूं। प्रभु यीशु मसीह आपके बलिदान की वजह से मैं आज धर्मी हूं। मैं सेत मेत में धर्मी ठहराया गया हूं उस एक बलिदान की वजह से जो यीशु मसीह ने मेरे लिए चढ़ाया। तो दरवाजे आपके लिए खुले हैं।
आप जानते हैं, मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन की तरह एक बात बता रहा हूं, इसको गलत रीति में मत सुनिएगा ना समझिएगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, क्यों मूसा कनान के देश में प्रवेश ना कर पाया? क्या परमेश्वर सिखाना चाहता था उसे? जो व्यवस्था लेकर आया वही व्यवस्था को पूरी न कर पाया। क्यों मूसा कनान के देश में प्रवेश ना कर पाया? परमेश्वर अनुग्रहकारी है। एक ही तो गलती करी थी मूसा ने, वो भी कुछ नहीं थे, लट्ठी मार दी थी बस पत्थर के ऊपर, क्योंकि 40 लाख लोग मैं चिल्ला रहे थे। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। क्या सिखाना चाहता है? व्यवस्था के द्वारा आप प्रतिज्ञा में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें सिखाना है लोगों को, बाइबल में भी है, एफिशियंस में पौलुस सिखाता है, हमें सिखाना है लोगों को। हम बच्चों को भी सिखाते हैं, आप व्यभिचार मत करो, वो गलत है। मगर अगर पुलपिट में पूरा मैसेज ही है ना, व्यभिचार मत करो, व्यभिचार मत करो, अगर आप हिस्टोरिकली देखें, सारे पास्टर जो केवल ये सिखाते थे वही वो उस पाप में गिर गए। बिकॉज द बाइबल सेज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिन इज द लॉ। एक मेरा दोस्त है, उसके पापा पास्टर हैं, और वो एक दिन मेरे साथ शेयर कर रहा था। वो कहता, जब हम यंग थे तो कहता, मेरा हृदय टूट गया क्योंकि मेरे पापा को एक दिन खैनी खाते हुए देखा। उसके पापा पास्टर हैं, और वो कह रहा, पापा पुलपिट से 24 घंटे दारू और खैनी के अगेंस्ट में बोलते हैं। अगर कर्मों से, अपने कर्मों से हम सिद्ध हो सकते और पवित्र हो सकते, तो यीशु का बलिदान फिर व्यर्थ ठहरता। मगर एक ही चीज है जिसने आपको और मुझे सिद्ध किया, पवित्र किया, परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य किया, और उसके निज बेटे और बेटी होने का लेपालकपन का अधिकार दिया, वो है मसीह का बलिदान और उसका लहू जो आपकी और मेरे लिए बहाया गया। जब पहले मैं नया नया मसीह में आया, जब कभी मैं प्रार्थना में जाता था ना, तो सबसे पहले याद करता था, देयर इज अ रिमाइंडर ऑफ सिंस। प्रभु कुछ गलत तो नहीं किया, तो जो किया उसके लिए पश्चाताप, जो सोचा, जो नहीं भी किया उसके लिए भी कर लो। पर दिमाग में 24 घंटे क्या है? सिन कॉन्शियसनेस। मगर जब हियाव को जाना, जब सुसमाचार को जाना, तब पता चला जितनी ज्यादा आपकी चेतना मसीह पर और उसके बलिदान पर है, उतना हियाव के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकते हो। आज कोई आपको बोले, भाई तेरे को कैसे पता यीशु आएगा और तेरे को ले जाएगा? बोलो कि वचन में लिखा है, भाई मैं धर्मी हूं, वो अपने परिवार के लिए आ रहा है, मैं उसका परिवार हूं। इब्रानी 9:11-14। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, आप जानते हैं नए नियम में अच्छी अच्छी वस्तुएं जो ईसाइयों को बिल्कुल पसंद नहीं है। ब्लेसिंग बोलो तो लड़ने आते हैं, कर्स बोलो तो भीड़ होती है। तो ब्लेसिंग, ये सब गलत शब्द हैं। आज ये ब्लेसिंग के बारे में बोलते हैं, ब्लेसिंग के बारे में। अरे यीशु मसीह लेकर आया नए नियम में ब्लेसिंग। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया,
तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार, साथ में पढ़े, पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। एक्चुअली में इफ यू सी, इंग्लिश सेज इटर्नल रिडेम्पशन। व्हाट डज इटर्नल मीन्स? यानी अगर आपको मोल लेकर छुड़ा लिया, अब आप वापस नहीं जा रहे वहां पे, छुड़ा लिया उसने आपको। अनंत छुटकारा, बोलो अनंत छुटकारा। बोलो मेरे क्षण भर का नहीं, मेरा अनंत छुटकारा हुआ है। अनंत छुटकारे का मतलब क्या हुआ? हाँ, सब कुछ मिल गया। ये क्या? सुनो, अनंत छुटकारे का मतलब क्या है? यानी अब आपको कोई छीन नहीं सकता परमेश्वर के हाथ से। अनंत के लिए परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया है। ओके, लेट मी जस्ट ओपन अ स्क्रिप्चर। हालेलुया। ठीक है अभी तक सब? भूख तो नहीं लग रही? राजमा चावल तो याद नहीं आ रहा? ओके, वेरी गुड। आप लगाइए यूहन्ना 10:27 से 30 तक पढ़ते हैं। ओके, 27 से 29 तक पढ़ते हैं। एक चीज हमेशा याद रखो, मेरी तरफ देखो, इसमें हमारा भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? जो परमेश्वर का लिखित वचन है, वो नहीं जो मैं फील कर रहा हूं। क्योंकि आपकी फीलिंग क्या है? धोखा देने वाली है। क्या है आपकी फीलिंग? धोखा देने। कभी आपको परमेश्वर के बहुत नजदीक फील होगा, कभी आपको परमेश्वर से दूर फील होगा। परमेश्वर वही है, वो आपकी फीलिंग है जो आगे पीछे जा रही है। परमेश्वर दूर नहीं गया आपसे। पढ़े साथ में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। अब एक मिनट, यीशु की भेड़ें कौन है? हाँ हाँ, आप हो। मगर क्यों हो आप यीशु की भेड़? क्योंकि आपने यीशु पे विश्वास किया है, तो आप यीशु की। अब मगर आपने इसमें लिखा है मेरी भेड़ें वो हैं, एस्ट्रिक मार्क नीचे, जो बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू दारू ये सब नहीं करते। वो तो परमेश्वर साफ करेगा अपने आप, अपने आप। गुटखा भी छुड़ाएगा, तंबाकू भी, व्यभिचार से बाहर निकालेगा, पवित्रता की तरफ ले जाएगा। मगर भेड़ यीशु की कौन है? जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जब यीशु जो दृष्टांत है, जब वो आया वापस दूल्हा, और उसने उन मूर्ख कुमारियों को देखा, तो उनको देखकर क्या बोला? मैं तुम्हें। मगर यीशु भेड़ों के लिए क्या कहता है? मैं तुम्हें। मगर मूर्ख कुमारियों के लिए क्या कहा? मैं तुम्हें। ये नहीं कहा तुमने गलत जीवन दिया, ये कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। मगर यीशु कह रहा है मेरी भेड़ें मेरी भेड़। आपको पता नहीं है, आज ये बाइबल कॉलेज है आज। ओके, ठीक है। मेरी भेड़ें मेरा और मैं उन्हें। तो यीशु आपको, अब अगर वो आपको आके कहे मैं तुझे नहीं जानता, तो क्या वो झूठा होगा या नहीं होगा? यीशु ने उनको देखकर ये नहीं कहा मैं तुम्हें जानता था, मगर क्योंकि तुम सही नहीं जिए अब मैं तुम्हें ठुकराता हूं। उसने कहा मैं तुम्हें
कभी नहीं जानता। आई नेवर न्यू यू। इंग्लिश बाइबल सेज आई नेवर न्यू यू। मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। I never knew you. Who are you? अगर मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाऊं और बच्चों के साथ एक और बच्चा आ जाए कि पापा पापा आज मैं भी आपके साथ घर चलूंगा पापा, मैं क्या बोलूंगा उस बच्चे को देख के? ये किसका बच्चा है? मैं इसको नहीं जानता, क्योंकि ये मुझसे पैदा नहीं हुआ। जो जितनों ने उसे ग्रहण किया है वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो तो परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। फिर से बोलो, मैं यीशु की भेड़ हूं, क्योंकि मैं यीशु में ही विश्वास करता हूं और मेरा यीशु मुझे जानता है। तो गुड न्यूज है, यीशु मसीह आ जाए, 2030 में आए, 2028 में आए, 2040 में आए, 2070 में आए, 200 साल बाद आए, जब भी आए वो आपको पहचानेगा 100% जब आएगा। क्योंकि वो झूठा नहीं। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं और अपनी बातों से फिर जाऊं। क्या मैं कभी भी अपने बच्चों को देख के ये कह सकता हूं मैं तो इनको कभी जानता ही नहीं था? कह सकता हूं? अगर एक इंसान अपने बच्चों को देख के कहते मैंने इसको कभी नहीं जाना, भाई देखा ही नहीं इस बंदे को कभी नहीं जिंदगी, तो वो झूठा होगा। क्या परमेश्वर झूठा है? मुझे एक बंदा मिला, वो कह रहा मैं आपको बता रहा हूं बहुत थोड़े उठाए जाएंगे जब प्रभु आएगा। ये मेरे को नाम लेके बोला, ये नहीं उठाया जाएगा, वो नहीं उठाया जाएगा। मैंने भाई पहले तू नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि तेरा घमंड तेरे कर्मों पे, क्योंकि तू फरीसी है। तू सोचता है तू लायक है परमेश्वर स्वर्ग जाने के और वो लायक नहीं है। मगर एक बात आपको बताऊं, सब ने पाप किया, कोई लायक नहीं है, सबके लिए अनुग्रह हुआ है। जो सोचता है मैं लायक हूं वो नालायक बन जाता है, और जो सोचता है मैं लायक नहीं था यीशु ने मुझे लायक बनाया वो सच में लायक है। सुसमाचार इतना सुंदर है जब आप समझोगे। यीशु मेरा हियाव है। My boldness comes from Jesus, what he has done, जो उसने किया है। आमीन आमीन। वीजा से ऊंचा आमीन। फिर से पढ़ेंगे साथ में। मेरी भेड़ें, अब ध्यान से सुनो, फरीसी ने क्यों, फरीसियों ने यीशु का शब्द नहीं सुना आप जानती हैं? यीशु ने कहा क्योंकि तुम मेरी भेड़ नहीं हो। जो व्यवस्था में है वो यीशु का शब्द नहीं सुनते। यीशु ने इन फरीसियों से कहा हाय तुम पर, क्योंकि तुमने स्वर्ग का राज्य इतना कठिन बना दिया है, तुम खुद तो वहां नहीं जाते, तुम दूसरों को भी जाने देते। तो वो तो जाएंगे ही नहीं, वो दूसरों को भी नहीं जाने देते, क्योंकि तुमने स्वर्ग का राज्य क्या बना दिया है? कठिन। वो बोलते हैं बहुत थोड़े थोड़े। आदम ने पाप किया और पूरी मानव जाति पापी हो गई। अब यीशु मसीह जो परमेश्वर है उसने बलिदान दिया अपना, और अब स्वर्ग में 400 लोग हैं। वाह क्या बड़ा बलिदान है। अरे मसीह का बलिदान आदम के पाप से करोड़ों गुना बड़ा है। ओके चलो साथ में पढ़े। ये घुस जाए आपके अंदर कि डर खत्म हो जाए। डर आदम को कब था? जब तक पाप का विवेक है तो डर है। जब मसीह के लहू की चेतना है तो हियाव है।
अगर मैं स्कूल में जाऊं और अपने बच्चों को लेने और टीचर बोले तुम्हारे पापा आए हैं और मेरे बच्चे टेबल के नीचे घुस जाएं ये सुन के कि पापा आए हैं, तो आपको लगेगा भाई ये बंदा बेल्ट से पीटता होगा अपने बच्चों को घर में। आज कई मसीहों को बोला यीशु आने वाला है, सबसे पहला क्या लगता है उन्हें, क्या आता है उनके दिमाग में? डर आता है। क्यों आता है डर भाई? गा रहे तुम यीशु मसीह तेरे जैसा, यीशु मसीह आ रहे, क्यों डर रहे हो? तुम्हारा उद्धारकर्ता नहीं आ रहा क्या? जो तुमसे प्यार करता है वो नहीं आ रहा क्या? जो तुम्हारा पिता है वो नहीं आ रहा है क्या? ओके काफी सन्नाटा है आज। आमेन। आपको पता नहीं है लोहे का कवच पहनना पड़ता है ऐसा प्रचार करने के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं फरीसियों के। ओके तैयार हैं आप? यूहन्ना 10:27, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। 28, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगी। एक मिनट, कैसे मिला आपको अनंत जीवन? मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे, मेरे पास एक गुड न्यूज है, अगर यीशु की भेड़ हो तो कभी नाश ना होगे। यीशु ने नहीं कहा और उनमें से कुछ कभी नाश ना होंगी। फिर से पढ़ते हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। ये सुसमाचार है। मुझे एक बात बताओ, अभी जूडा छोटा है, 2 साल का है, अगर मैं उसे गोदी में लिए चल रहा हूं, अगर जूडा मेरे हाथ में है, 2 साल का है, मैं उसे कहीं लेके जा रहा हूं, अगर वो गिर गया तो जूडा की गलती है, मेरी गलती है? मेरी गलती क्यों है? जूडा ने मुझे संभाला हुआ है या मैंने जूडा को संभाला हुआ है? बस समझ जाओ जो मैं कहना चाह रहा हूं। तेरे परमेश्वर ने तुझे संभाला हुआ है, तेरे यीशु ने। वो कह रहा है कोई भी मेरे हाथों से तुम्हें छीन नहीं सकता। ये सुसमाचार है। हमारा हियाव, हमारी अडिगता अपने कर्मों में नहीं, हमारे उद्धारकर्ता के ऊपर है। फिर से मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सोचो कि कोई 4 लड़के हैं, वो नहा रहे हैं नदी में, वहां पे एक लाइफ गार्ड है। उसने कहा मुझे पुकार देना अगर जरूरत पड़ी तो एक लड़का डूबने लगा, उसने पुकारा उसको, जैसे आप पुकारते यीशु, किसी ने पुकारा, उसने उस लाइफ गार्ड को पुकारा। अब लाइफ गार्ड गया, अब लाइफ गार्ड ने उसको पकड़ लिया। अब उसको वापस तट में लाना किसकी जिम्मेदारी है? लाइफ गार्ड की है या उस बंदे की है? अगर कोई लाइफ गार्ड बोले यार वो डूब गया, वो अच्छे से तैर नहीं रहा था, अरे उसे तैरना नहीं आता था तभी तो तुझे पुकारा था।
अगर हम अपना उद्धार कर सकते तो हमें उद्धारकर्ता की जरूरत क्यों थी? जिसने ये भला काम, बाइबल कहती है, शुरू किया है, वही उसको अंत तक भी पूरा करेगा। आप सोच सकते हो, मानव जाति डूब रही है और यीशु मसीह आया और उसको बोला, अच्छा चल एक काम करते हैं, 10 कदम तक तो मैं ले जाऊंगा तुझे, अब तुझे आना है वहां तक। जिसने शुरुआत करी उद्धार की, उसकी संपूर्णता भी परमेश्वर ही करेगा। अगर पास्टर आप लोगों को यह सिखाओगे ना तो लोग पाप करेंगे। ये कौन बोला? एक फरीसी, कि खुद पाप करता है क्योंकि उसने अनुग्रह को नहीं चखा। अगर एक व्यक्ति, एक पति अपनी पत्नी से बेनता प्रेम करता है और एक पत्नी पति से प्रेम करती है और पति कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, आपको लगता है कि पति या पत्नी पाप करेंगे? आज हम क्यों लोगों कह रहे पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो? क्योंकि हम ये नहीं सिखा रहे कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है। क्योंकि जिस दिन मसीह लोग उस प्रेम को समझ लेंगे और उस प्रेम से वापस परमेश्वर से प्रेम करने लग जाएंगे, पाप की प्रभुता उनके जीवन में खत्म हो जाएगी। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपको हमेशा यह समझना है कि वचन क्या कहता है। हालेलुया। मसीह का जो बलिदान है वो इतना महान है। आई वॉन्ट यू टू सर्च द स्क्रिप्चर, सिन विल हैव नो डोमिनियन ओवर यू। वापस आइए, हम लोग वही आयत दोबारा से पढ़ेंगे। यीशु ने क्या कहा? कोई तुम्हें मेरे हाथ से नहीं खींच पाएगा। कहा नहीं कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा? कोई तुम्हें मेरे हाथ से नहीं खींच पाएगा। तो किसकी जिम्मेदारी है कि मैं अंत तक बना रहूंगा? किसकी जिम्मेदारी है? जिसने कहा कि कोई तुझे मेरे हाथ से नहीं छीन पाएगा। सो मेरा भरोसा आज मेरे हाथ में नहीं, मेरा भरोसा उसके हाथ में है। हाँ ठीक है, और तैयार है? साथ में पढ़ते हैं। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। अब एक मिनट, कोई का मतलब कोई भी, न शैतान, न दुष्ट आत्माएं, न कोई व्यक्ति, कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। कोई बोले तुम्हें कैसा इतना हियाव है कि अंत तक तुम अपनी रेस पूरी करोगे? बोलना क्योंकि मेरे उद्धारकर्ता ने कहा कोई भी मुझे उसके हाथ से छीन नहीं सकता। ओके 29, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। डबल गारंटी। यीशु कह रहा है मेरे हाथ से कोई तुम्हें नहीं छीन सकता। हम कहां हैं आज? उसकी हथेली में।
कोई तुम्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता और कोई तुम्हें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं अरे ये अनुग्रह अनुग्रह का प्रचार करते हैं। अनुग्रह जब ये बोलते हैं ना तो फिर लोग और पाप करते हैं। ये अपनी बाइबल लिख रहे हैं लोग। बाइबल में क्या लिखा है? मैंने आपको क्या कहा? वचन में क्या लिखा है? लगाओ जरा। हालेलुया। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन। अगर तुम व्यवस्था के अधीन हो तो पाप की प्रभुता होगी, पर तुम पर अब पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हो। मैं ये एक असली की घटना है यूएस आर्मी में जो भी, और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। इस बात को समझ जाओ, हमारा पूरा जीवन केंद्रित है यीशु की तरफ। पूरी बाइबल है यीशु की तरफ। दिस वॉक इज नॉट अबाउट मी। ये इसमें नहीं कि मैं कितना अच्छा हूं, यह है मेरा उद्धारकर्ता कितना अच्छा है। आप सोचो, एक व्यक्ति डूब रहा है समुद्र के बीच में और लाइफ गार्ड उसको बचा के एंड तक लाया, और लोग बोल रहे यार तू कैसे बच गया? तो बंदा कह रहा मैं तो बहुत अच्छी स्विमिंग करता हूं। अगर खुद को बचा सकते तो उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं थी, मगर आप और मैं खुद को नहीं बचा सकते, इसीलिए हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है। कब तक? अंत तक। इसीलिए यीशु मसीह को मानना 2 मिनट की ट्रांजैक्शनल प्रेयर नहीं है। वो टिकट नहीं है हेवन का। कई लोग बोलते हैं यीशु स्वर्ग की सीढ़ी है। अरे स्वर्ग की सीढ़ी नहीं है भाई, वो सीढ़ी और स्वर्ग दोनों यीशु में ही है। वचन कहता है स्वर्गों का स्वर्ग में परमेश्वर नहीं समा सकता। ओके, तो मैं आपको एक यूएस आर्मी में हॉट एयर बैलून का एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, असली की घटना है। ये करीबन 80 के दशक की बात है। तो यूएस के आर्मी में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मिलिट्री जो हॉट एयर बैलून होता है, जो गुब्बारा ऊपर चल जाता है, इसमें पानी वो आग जलाते हैं। और उसमें गलती से क्या हुआ कि कुछ जो सोल्जर्स थे वो उसके साथ रस्सी में, जो उनकी ट्रेनिंग थी कि वो उन्हें बांधना था, पर गलती से वो गुब्बारा ऊपर चला गया। तो वो सारे भी उसके साथ जो रस्सी के साथ थे वो ऊपर चले गए, और वो काफी ऊपर चला गया। और देखा तो एक जो सैनिक था वो गिरा और उसकी मृत्यु हो गई उतनी ऊपर से। अब ये कोशिश कर रहे हैं उन्हें रेस्क्यू करने की। दूसरा सैनिक थोड़ी देर में गिरा, फिर तीसरा गिरा, और एक है वो लटका हुआ है। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गए, लटका हुआ है लटका हुआ है। बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू के लिए उन्होंने जहाज भेजा और उस व्यक्ति को बचा लिया। जब नीचे आया तो उसके कमांडर ने उससे पूछा कि भाई तेरी ग्रिप कितनी मजबूत है कि तू 45 मिनट तक गिरा नहीं? वो कह रहा है सर मेरी ग्रिप नहीं है, मैंने रस्सी को नहीं पकड़ा था, रस्सी मेरे पांव में फंसी थी, रस्सी ने मुझे पकड़ा था। उद्धार इसके बारे में नहीं है कि मेरी ग्रिप परमेश्वर के ऊपर कितनी बड़ी है। उद्धार इस बारे में है कि परमेश्वर की ग्रिप मेरे ऊपर कितनी मजबूत है। उसने कहा कोई भी तुझे मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। कोई भी मतलब कोई भी नहीं। हालेलुया। जितना सुसमाचार को हम समझेंगे उतना मसीह की सुंदरता और उभरते हुए, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी महानता और हम उसको समझेंगे। फिर केवल मसीह एक सीढ़ी नहीं है स्वर्ग जाने का। एक और उदाहरण देता हूं। मैं जूडा के साथ मार्केट जा रहा हूं,
ठीक है, मेरे तो बच्चों ने मुझे सुसमाचार सिखाया है सबसे ज्यादा। मैं जूडा का हाथ पकड़ के मार्केट में जा रहा हूं, अब उसको वापस घर लेकर आना, ये जूडा ने मेरा हाथ पकड़ा है या मैंने जूडा का हाथ पकड़ा है? बस समझ जाओ। उस परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ा है। हाँ, अब अगर मैंने जूडा का हाथ पकड़ा है और कोई आए जूडा को छीनने के लिए, भाई तू मेरा बेटा है, तू छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता इसको, कोई तुम्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। जब तक मेरा बाप जिंदा है, जब तक हमारा खुदा जिंदा है, कोई भी आपको उसके हाथ से छीन नहीं सकता। इतना महान सुसमाचार परमेश्वर ने हमें दिया है, इतना महान उसका बलिदान है। क्यों डरते हो कि खो दोगे? हाँ, अरे घर की चाबी नहीं है भाई, परमेश्वर ठुकरा देगा। जब इस दुनिया में माँ बाप नहीं ठुकरा सकते अपनी औलाद को, हो सकता है कोई मर्डरर हो सकता है कोई ड्रग एडिक्ट हो, तब भी माँ बाप नहीं ठुकराते। अरे वो तो प्रेम है। व्यवस्था से देखोगे तो परमेश्वर एक जज है जो केवल सही और गलत के बारे में सोचता है। यीशु की नजरों से देखोगे तो वह हमारा पिता है। याव है कि आखिरी में जब यीशु आएगा आपको देख के क्या बोलेगा? हाँ, बहुत बढ़िया बात बोली किसी ने। हमको देख के वो ये नहीं बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, वो बोलेगा मैं सदा से तुझे जानता हूं। क्योंकि उसने क्या किया है? हमारा नाम लेकर हमें बुलाया है। यीशु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि तुम बहुत सा फल फलो और उस फलों से मेरे पिता की महिमा हो। आपने देखा है कई वो पोस्टर है जिसमें दिखा रखा है एक गडरिया है या यीशु मसीह को भी दिखा रखा है, उसने एक भेड़ को अपने कंधे में रखा है। देखा है आपने? किसी ने देखा है? अगर तो अगर गडरिये ने भेड़ को अपने कंधे में रखा है तो भेड़ को घर तक ले जाना भेड़ की जिम्मेदारी है या गडरिये की जिम्मेदारी है? तो बस समझ जाओ फिर।